Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और आज की जो ये प्रोग्राम है, मैं प्रयास करूंगा सर दो चीजों पे मैं बात करूंगा। एक तो सक्सेस के ऊपर बात करूंगा कि सक्सेस होती क्या है और हमें क्या कि किस चीज के लिए आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, है ना। इस सिस्टम में ही वो सारी चीजें मिल सकती है। सिस्टम से बाहर अगर हम देखेंगे तो शायद एक चीज मिल सकती है, दो मिल सकती है, लेकिन सभी चीजें नहीं मिल सकती। और दूसरा हम बात करेंगे इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट महीने मार्च के ऊपर। मैं थोड़ा सा अपने बारे में सर, मैं पिछले 21 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। 1500 रुपए की नौकरी करता था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। साइकिल से शुरुआत करके और 5-5 गाड़ियों तक मैं पहुंचा, एक छोटे से घर से शुरुआत करके। और आज जिस घर में रहता हूं उस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। बहुत कुछ मिला है, आप सबको पता है। बट आज मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अगर आप लोग मेरे को सक्सेस मानते हैं, अगर आप मानते हो कि आप इस बिजनेस में सफल हैं, तो मेरी सफलता के पीछे 5 चीजों का रोल है सर। उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो 5 चीजें मैंने डे 1 से किया, उनके ऊपर डे 1 से काम किया। और जो भी साथी सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं सर वो 5 चीजें आपके अंदर भी रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है ना, जैसे मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया आज से 21 साल पहले, वो आरसीएम कुछ अलग था। उस समय आरसीएम में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन डे 1 से इस बिजनेस में सख्त मेहनत की। और वो सख्त मेहनत 21 साल नहीं की सर, वो सख्त मेहनत 5 साल की। पहली मीटिंग में ओपी शर्मा जी ने बताया था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में आपको जीवन बदल देगा, रिटायर कर देगा। और 5 साल तक खूब मेहनत की। मेरे को आज भी याद है, रॉयल्टी से पहले जो मेरा बिजनेस था वो 6 से 7 स्टेट में था। मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बना था, बट उससे पहले मेरा 6 से 7 स्टेट में बिजनेस था। ज्वाइनिंग के चौथे महीने मेरा बिजनेस मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर चला गया, और मैं हर महीने वहां 2000 किलोमीटर दूर जाता था। कोई भी चीज है ना सर, वो लॉटरी में नहीं मिलती जीवन में। उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। आप सोच के देखो सर, मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं इस बिजनेस में काम करते हुए। लेवल आ जाते हैं, लेकिन वो अपने एरिया तक सीमित रहते हैं, एक छोटे से दायरे में बंधे रहते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया सर। डे 1 से इस बिजनेस को बाहर निकालने के ऊपर काम किया। और आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज हो जाएगा। आप जहां पे फोकस करोगे वो चीज हो जाएगा। तो डे 1 से मैंने इस बिजनेस को बाहर निकालने पे काम किया। रॉयल्टी से पहले 7 स्टेट में बिजनेस था। उसका रिजल्ट है, रॉयल्टी के ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल हो गया। अब बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर है, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी पे आने के बाद टेक्निकल में सालों साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो बेस नहीं बनाते। तो रॉयल्टी से ठीक 3 महीने बाद टेक्निकल हो गया। उसके ठीक 3 महीने बाद बड़ी इनकम आना स्टार्ट हो गई। तो पहली खूबी ये रहा मेरी कि मैंने सख्त मेहनत की इस बिजनेस में। और शुरुआत आपसे होती है। आपके अपलाइन काम करेंगे, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम काम करेगी, उसके रिजल्ट अपलाइन को मिलेंगे, उसके रिजल्ट टीम को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट है, मैंने इस बिजनेस में आज भी मेरे को याद है, कभी भी किसी भी चीज के लिए उम्मीद या भरोसा नहीं रखा कि मेरे लिए ये अपलाइन ये कर दें, मेरी टीम ये कर दे। कभी पूछना सर वत्स साहब से, आज तक एक सिंगल ज्वाइनिंग मैंने वत्स साहब से ना मांगी ना ली। जो हेल्प चाहिए वत्स साहब से वो 100% सर ने मेरी हेल्प की। कोठारी साहब से जो हेल्प चाहिए थी, मीटिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सब कुछ सभी अपलायंस ने मेरे लिए किया। बट ज्वाइनिंग की हेल्प, टारगेट मंथ में कंट्रीब्यूशन की हेल्प या कोई और चीज की हेल्प कभी उम्मीद की नहीं। मेरे को लगा देखिए, आपका बिजनेस जहां से आप जुड़े हैं ना, वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। और आप अगर उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मान रहे, इसलिए आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। पॉइंट नंबर 3, माहौल में रहा सर। जब भी मेरे को मौका मिला माहौल में जाने का, मैं गया। 3 महीने हुए थे और मेरा 900 कुछ रुपए का चेक था, शायद 907 रुपए का चेक था। और कंपनी ने एक प्रोग्राम रखा माउंट आबू में। मेरी जीवन का पहला प्रोग्राम था वो। कंपनी ने एक माउंट आबू में प्रोग्राम रखा। 1500 रुपए फीस थी उसकी, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए। यानी 1500 रुपए दे के आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते थे। 1500 रुपए होते नहीं थे, तो वो 1500 रुपए का अरेंज करके मैं उस माउंट आबू के प्रोग्राम में गया। और जो वहां से मिला, एक दिन में सर कुछ नहीं हुआ। समय लगा है, सीखने में समय लगा है, सोच को बड़ी करने में, विजन बनने में समय लगा है।
जब भी मौका मिला माहौल में जाने का, जब भी मौका मिला मीटिंग में जाने का, जब भी मौका मिला अपलाइन के साथ रहने का, जब भी मौका मिला हिल टूर पे जाने का, जैसे भी किया, जो भी करना पड़ा, बट उस मौके को छोड़ा नहीं। माहौल दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज उस व्यक्ति को मिलती है जो माहौल में रहता है। देखिए एक चीज बोली जाती है, आप जैसा बनना चाहते हैं ना, आप वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। आप कोई आदमी शराब नहीं पीता, अगर वो शराबियों के साथ रहना शुरू करेगा तो डेफिनेटली 3 महीने बाद वो बोतल खोलना स्टार्ट कर देगा। जो जुआ नहीं खेलते, अगर वो जुआरियों के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद वो भी जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं। बाबा बनना है तो बाबा के साथ रहते बाबा बन जाते हैं। तो माहौल का बिजनेस है सर ये, जब भी मौका मिले अपलाइन के साथ, और जैसा आप बनना चाहते हैं आप वैसे लोगों के साथ में जब भी मौका मिले उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जो सिस्टम ने कहा मैंने उस काम को हमेशा किया। मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन जो सिस्टम बोलता था ना उस काम को मैं करता था, है ना। ये चीज हमारे अंदर भी रहनी चाहिए सर। हमें क्या अच्छा लगता है उससे आपका आरसीएम नहीं चलेगा। सिस्टम को क्या जरूरत है, इस सिस्टम की डिमांड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे आपका आरसीएम चलेगा। कुछ लोगों को डायमंड क्लब करना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करते तो सर वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अपलाइन का लॉस होता है बट ना के बराबर होता है। मेन जो मेजर लॉस होता है हमारा होता है। सिस्टम जिस चीज के लिए अलाउ करता है, सिस्टम जिस चीज को बोलता है, मीटिंग के लिए बोलता है मीटिंग में आना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए बोलता है ट्रेनिंग के अंदर आना चाहिए, टारगेट के लिए बोलता है टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए, टीम को डेवलप करने के लिए बोलता है टीम को डेवलप करना चाहिए। तो सिस्टम जिस चीज के लिए, डायमंड क्लब के लिए बोलता है डायमंड क्लब करना चाहिए। तो सिस्टम ने आज तक जिस चीज के लिए अलाउ किया, जिस चीज के लिए बोला, मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन मैंने उस पर काम किया। और पॉइंट नंबर 5, मैंने आज तक भी, वो आज भी है मेरे लिए, हमेशा आरसीएम बिजनेस को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखा। डे 1 से, जैसे मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था, पैसा बाद में आता है, पैसा बाद में आता है सर, तैरना बाद में आता है, पहले पानी के अंदर उतरना पड़ता है। तो पैसा तो बाद में, पैसा शुरू में थोड़ी आया, पैसा तो बाद में आया, लेकिन पहले दिन से बिजनेस प्राथमिकता पे है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत शानदार लीडर मेरे सामने बैठे हैं, बहुत शानदार टीम है, आप भी इस बिजनेस में ये 5 चीजें अपने अंदर लेके आए, प्राथमिकता पे रखें। आप आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जो लोग जीवन में किसी भी फील्ड में आगे निकलते हैं ना सर, वो इसलिए आगे निकलते हैं, उस काम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? कभी आपने नहीं सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर मैच खेलने नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके मामा के लड़के की शादी थी इसलिए नहीं आए। कभी नहीं सुना होगा। हुई होंगी, उसके मामा के लड़के की शादी हुई होंगी सचिन तेंदुलकर के, और शायद वो मैच में होंगे। क्या इंपॉर्टेंट है सर मामा के लड़के की? कभी आपने अमिताभ बच्चन साहब को नहीं सुना होगा कि एक्टिंग करने नहीं आए कि उनके बुआ के लड़के की शादी थी। उनके भी घर में सारी चीजें होती हैं, बट उनके लिए प्राथमिकता क्या है सर? उनके लिए प्राथमिकता अपना क्रिकेट था, इसलिए वो क्रिकेट का भगवान है। तो कहने का मतलब आप भी इस बिजनेस को प्राथमिकता में छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, मीटिंग को इग्नोर करते हैं, सिस्टम को इग्नोर करते हैं, टारगेट को इग्नोर करते हैं, मंथ को इग्नोर करते हैं, इसलिए हम लटके रहते हैं इस बिजनेस में। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लटकेंगे नहीं सर। आप जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता वैसे तो जीवन भर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 3 साल बना के रखें इस बिजनेस में। डेफिनेटली बिजनेस जीवन को बदल देगा। शुरुआत जैसे की थी, 1500 रुपए महीना की नौकरी करता था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, और 1500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में 15 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है। ये 8वां अजूबा नहीं है तो और क्या है? साइकिल पे चलने वाले लड़के के आगे, घर के आगे 5-5 गाड़ियां खड़ी होती है सर, ये 8वां अजूबा नहीं है तो क्या है? और ये खाली मेरे साथ नहीं है सर, ये आप सबके साथ हो सकता है। प्रमोद सर कोई स्पेशल साधारण व्यक्ति हैं, जर्नैल सर साधारण, किरणपाल सर साधारण व्यक्ति हैं, पवन शर्मा सर साधारण व्यक्ति हैं, जितने टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में सब साधारण व्यक्ति हैं, और साधारण लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। अगर आप आम आदमी हैं, साधारण व्यक्ति हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती अगर आप इन चीजों को अपने अंदर लेके आते हैं। कामयाबी के बारे में हम बात करते हैं सर थोड़ा सा। बहुत सारे लोग को लगता है कि आरसीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे से क्या होगा। मैं थोड़ा सा बात करता हूं सर। कामयाबी के लिए 6 चीजें मेरे, वैसे तो बहुत सारी चीजों का रोल होता है कामयाबी में, लेकिन एक आदमी को, किस व्यक्ति को हम कामयाब व्यक्ति बोलेंगे? जिस व्यक्ति के अंदर कम से कम 6 चीजें होंगी। अगर किसी व्यक्ति की जीवन में 6 चीजें आ जाती हैं, उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये कामयाब व्यक्ति है, ये सक्सेसफुल व्यक्ति है। पहली चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, उसके बगैर कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। पैसा
और पैसे से जितनी भी चीजें दुनिया में खरीदी जा सकती हैं। पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें। क्या क्या खरीदा जा सकता है? बड़ा सा घर खरीदा जा सकता है पैसे से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा सकती है पैसे से, अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदी जा सकती है, बच्चों को फॉरेन टूर्स करवाए जा सकते हैं, पेरेंट्स का इलाज करवाया जा सकता है, दान दिया जा सकता है। जो भी पैसे से हो सकता है वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन है, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी का एक हिस्सा है। अगर आपके पास में सारी चीजें हैं, आपके पास में पैसे से जो भी चीजें खरीद सकते हैं और वो आपकी ऐसी हैसियत है कि आप उन सारी चीजों को खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब कामयाबी की पहली कंडीशन को आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे की बहुत बात की जाती है, पैसा 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 खुदा है क्या? और हम भी उनको बोलते हैं कि सर खुदा तो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दोनों जिंदगियों को मैंने देखा है सर। एक वो जिंदगी जहां पे 100 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, एक वो जिंदगी है जहां पे हजारों लाखों करोड़ों के लिए भी नहीं सोचना पड़ता। बहुत अंतर है दोनों जिंदगियों में। तो पहला पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें। दूसरी चीज है सर, इसके साथ साथ खाली पैसा है आपके पास में और सारी चीजें गाड़ी बंगले हैं, कामयाब नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरी कंडीशन है, आपके पास में टाइम की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिए, दूसरों की मर्जी से ना जिए। देखिए कुछ साथी हमारे बीच में, मैं भी जॉब करता हूं, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, डिमोरलाइज नहीं कर रहा सर, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं सर, अगर हम जॉब करते हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम जीवन को नहीं जी सकते। हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, हम किसी और की मर्जी से सोएंगे। हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। क्यों सोएंगे? मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा सोने का, लेकिन आपको पता है सुबह 8 बजे जाना है, उठ के आपको सोना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। बहुत सारे साथी जॉब करते हैं, उनके परिवार में शादियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो नहीं जा पाते क्योंकि उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। समय की आजादी होनी चाहिए सर हमारे पास में। अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए, अपनी मर्जी से सभी कामों को, अपनी मर्जी से टाइम को इन्वेस्ट करें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। उसमें किसी की मर्जी, दूसरे की मर्जी नहीं चलनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है। अगर आपके पास में टाइम की फ्रीडम है, इसका मतलब आप सेकंड पार्ट को क्लियर कर देते हैं। पैसा है और पैसे के साथ में आपके पास टाइम भी है, समय की आजादी है। समय नहीं, समय की आजादी है। 24 के 24 घंटे को आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। तीसरी चीज, लेकिन ये संपूर्ण कामयाबी नहीं हुई, संपूर्ण कामयाबी में और बहुत सारी चीजों का रोल है। तीसरी चीज है, आपको लोग जानते हो। पैसा समय तो है, लेकिन तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ेगी सर, आपको लोग जानते हो, आपको लोग पहचानते हो, लोग आप जैसा बनना चाहते हो, लोग आपके पैर छूते हो, लोग आपको आशीर्वाद देते हो, लोग आपकी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेते हो। ये चीजें बहुत बहुत जरूरी होती है। पहचान, नाम, इज्जत, सम्मान समाज में, ये सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए। अब आपके पास पैसा है, पैसे से सारी चीजें, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, आपको लोग जानते हैं, फिर भी कंप्लीट कामयाबी नहीं है। चौथी चीज है कामयाबी में, आपके जीवन में इन चीजों के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा, सिक्योरिटी। आपको एक चीज की गारंटी होनी चाहिए, गारंटी। आप सुबह उठो तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो जिंदगी आज मेरी है, जो मेरे पास आज है, वो जिंदगी, उससे बेहतर जिंदगी मेरे बच्चों के पास होगी। गारंटी होनी चाहिए, उससे बेहतर जिंदगी उनके बच्चों के पास होगी। बाकी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे से अच्छी जिंदगी मेरे बच्चों की होगी। ये दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है सर, ये गारंटी दे सकता है। सचिन तेंदुलकर से अच्छी, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भगवान है, लेकिन उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर नहीं कर पाया सर। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, अभिषेक बच्चन भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट अमिताभ बच्चन जैसा नहीं कर पाया। और डॉक्टर, अगर डॉक्टर की जिंदगी है, एक डॉक्टर की बहुत शानदार जिंदगी है, लेकिन वो जो डॉक्टर की जिंदगी है, वो डॉक्टर जब दुनिया से जाएगा, वो जिंदगी, वो पैसा, वो सिक्योरिटी, वो इनकम उसके साथ चली जाएगी। उसके बेटे को वो करने के लिए वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने जीरो से किया था। लेकिन यहाँ पे एक सुरक्षा है सर, यहाँ पे एक गारंटी मिलती है कि जो जिंदगी आपकी है, आपसे बेहतर जिंदगी आपके बच्चों की होगी। इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। रवि ओपी शर्मा जी को हमने सुना 3 दिन पहले, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था,
उनके पिताजी ने आरसीएम को ज्वाइन किया था। और जितना पैसा ओपी शर्मा जी ने आरसीएम से कमाया ना, जितना पैसा, जितनी शानदार जिंदगी ओपी शर्मा जी ने आरसीएम से जी, जिस पिन पे ओपी शर्मा जी आरसीएम में पहुंचे, उससे बड़ी पिन पे रवि ओपी शर्मा जी हैं, जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। उनसे बड़ी इनकम रवि ओपी शर्मा जी के घर पे आती है, जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। उनसे अच्छी जिंदगी रवि ओपी शर्मा जी जीते हैं, जिन्होंने आरसीएम को। और एक और गारंटी दे रहा हूं, और रवि जी का जो बेटा है ना, वो रवि जी से भी अच्छी बड़ी बड़ी इनकम लेगा, बड़ी पिन पे पहुंचेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पास होंगी, आज है 10 साल बाद नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है सर उस चीज का। बट यहाँ पे एक श्योरिटी मिलती है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गारंटी मिलती है, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। अब आपके पास में पैसा है, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, लोग आपको जानते हैं, सम्मान करते हैं, सिक्योरिटी भी है, फिर भी कंप्लीट कामयाबी नहीं है। पांचवी चीज, एक बहुत बड़ा दर्द होता है हर व्यक्ति के अंदर कि लोगों के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाए। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है सर, ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ मैं मानता हूं जो आरसीएम का एक नॉर्मल सा टेक्निकल अचीवर है, साधारण सा टेक्निकल अचीवर है ना। योगेंद्र रावत जी मेरे को दिख रहे हैं सर, तो वेलकम सर। जो आरसीएम का एक साधारण टेक्निकल अचीवर है सर, साधारण टेक्निकल अचीवर मैं हिंदुस्तान के टाटा से ऊपर मानता हूं, अंबानी से ऊपर मानता हूं, बजाज, वालिया, बांगड़, उन सभी लोगों से ऊपर मानता हूं। क्यों ऊपर मानता हूं एक साधारण टेक्निकल अचीवर को? वहां पे उनकी एक लिमिटेशन है, वो 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ज्यादा करेंगे 3 लाख लोगों को दे देंगे, और 2-4 फैक्ट्री लगाएंगे 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है सर, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, सारा मामला अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप चाहो तो करोड़ों लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो, यहाँ पे चाहो करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो। यहाँ पे, वहां पे लिमिटेशन है, एक फैक्ट्री लगाएंगे उसमें 5000 लोग काम कर सकते हैं, 5000 को और रोजगार देना, दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं। इसी बिजनेस में, इसी 1280 या 1500 2000 से ज्वाइनिंग करके आप हजारों लाखों लोगों को ज्वाइन करा के उनकी जिंदगी को बना सकते हैं। यानी आप अपने साथ बहुत सारे लोगों की, दुनिया किसको याद करती है सर? जो दुनिया के लिए कुछ करके जाता है। तो जो पांचवी कंडीशन है सर, आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद, हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को अच्छा जीवन जी सकते हैं। बड़ा मजा आता है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 7 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बाथरूम चप्पल में था, और आज मेरे घर के आगे 22 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है। किराए के घर में रहते थे, आज 70 लाख रुपए का घर हमने अपनी सिटी के अंदर बनाया। बड़ी खुशी होती है। और वो बोलते हैं सर इसमें रोल अप्लायंस का है, इसमें रोल इस सिस्टम का है। ये बड़ी पावरफुल चीज है हमारे पास में, अगर इसको समझ लिया जाए। लोगों को नींद नहीं आती आरसीएम में आने के बाद, जिनको खूब नींद आती है ना, समझो उसकी समझ में अभी आरसीएम आया नहीं। हमारे को तो आज तक नहीं आई है, 21 साल हो गए, रात को 11:30-12 बजे सोते हैं, सुबह 3, 3:30, 4 बजे फिर नींद खुल जाती है। तो आज तक नींद नहीं आई क्योंकि समझ में आ गया था। तो कहने का मतलब है सर, आप लोगों के लिए कुछ कर पाए। अब ये सारी चीज आपके पास है तो भी आप कामयाब नहीं है। छठी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आपके पास होनी चाहिए, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए आप। पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी है, लेकिन हेल्थ खराब है सर, वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। आप हेल्दी रहने चाहिए। और जितने भी सीनियर साथियों को देखोगे ना, वो आज से 15-20 साल पहले जैसे दिखते थे, उससे कई ज्यादा यंग वो आज दिखते हैं। आप वत्स साहब को देखो, वत्स साहब की 22 साल पुरानी फोटो देखो और आज की फोटो देखो, गारंटी जो लोग वत्स साहब को नहीं जानते ना, वो कहेंगे, आज की फोटो को कहेंगे 22 साल पुरानी है, और 22 साल पुरानी वाली को कहेंगे वो आज की। यंग होता है सर, यंग होता जाता है इस बिजनेस में। वत्स साहब आज 2.5 घंटे 3 घंटे बैडमिंटन 1-1.5 घंटा सुबह खेलते, 1-1.5 घंटा शाम को खेलते सर। 22 साल पहले नहीं खेल पाते थे। क्यों नहीं खेल पाते? जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। ऐसी ऐसी बीमारियां सर ये प्रोडक्टों से क्योर हो जाती हैं जो मेडिकल साइंस मना करती है। मेडिकल साइंस बोलती है बीपी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शुगर की दवाई नहीं छूट सकती। लेकिन हमारे पास तो हजारों एग्जांपल हैं जिन्होंने बीपी की दवाई छोड़ दी है, जिन्होंने शुगर की दवाई लेना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो गामा ओरिजिनोल को, न्यूट्रीचार्ज को रेगुलर यूज करते हैं। तो हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप 100% प्रोडक्ट को यूज करते हो, इतनी पॉजिटिविटी होती है। देखिए, बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा, जैसे देखिए वहां पे एक सिचुएशन अलग होती है, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बाहर की दुनिया में जैसे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा ना, आपको नींद आना बंद हो जाएगी। बड़े बिजनेसमैनों को नींद नहीं आती। नींद आने के लिए, सोने के लिए उनको गोली खानी पड़ती है सर।
उनको भूख लगना बंद, भूख खाने के लिए गोली खानी पड़ती है उनको, कुछ टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं। और जब बीमारियां, टेंशन स्टार्ट हो जाती, बीमारियां आ जाती हैं, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें बढ़ती जाएंगी उनकी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में उल्टा होता है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप रॉयल टेक्निकल से एमराल्ड बन गए, आपको खूब नींद आएगी, एमराल्ड से एमराल्ड, स्टार रूबी बन गए, खूब भूख लगेगी। आपने कभी देखा नहीं होगा ये सारी चीजें बाहर के बिजनेस में, कि एक बिजनेसमैन अपनी दुकान में बैठ के तालियां बजा रहा है, कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे बड़े लोग हैरान होते हैं, ये कौन सा बिजनेस है, ताली बजाने से कौन से बिजनेस होते हैं, डांस करने से कौन से बिजनेस होते हैं, सीटियां बजाने से, अरे सर डांस करने से, ताली बजाने से बिजनेस होते हैं, और बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा बड़े बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, जैसे जैसे आदमी का बिजनेस बढ़ता है, उसके अंदर अगर कोई दो चार बीमारी होती भी है ना, वो खत्म हो जाती है। जो एक्साइटमेंट, बीमारी किसके शरीर पे होगी? जो चिंता करता है, जो खुश रहता है, डांस कर रहा है, एक्साइटेड है, उसके शरीर में बीमारी रह ही नहीं सकती। मेहमान किसके घर में आते हैं? जहां पे उसकी सेवा होती है। अगर आप मेहमान को पूछो ही गई नहीं तो अगली बार तो आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है सर कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर में अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, ये बहुत पावरफुल चीज है, ये लाइफ को बदल सकता है, ये जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करके देखिए। अगर बार बार कोई अपलाइन आपको बोलता है, उसके बाद आप किसी चीज को कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके अंदर आरसीएम नहीं आया है। आप आरसीएम में आ गए हो, बट आरसीएम आपके अंदर नहीं आया। और आरसीएम में पैसा कब आएगा? आप आरसीएम में 1 करोड़ 80-90 लाख लोग आरसीएम में आ गए, उनके घर में पैसा थोड़ी आ रहा है सबके घर में। जिनके अंदर आरसीएम आ गया है उनके घर में पैसा आ रहा है। और मैं चाहता हूं सर आपके अंदर आरसीएम आना चाहिए। ये सीनियर साथी है ना, इन सब के अंदर आरसीएम है, इनके खून में आरसीएम है, इनके एक एक नस नाड़ी में आरसीएम है। आप इनके ब्लड को चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट आरसीएम पॉजिटिव ही आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और वो सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए, ये सारी चीज आपके साथ हो सकती है। ये महीना बहुत खास है सर, मैं इस महीने की बात करता हूं, मार्च। जिंदगी भर लगे रहने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर धक्के खाने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर काम करने का, 50 साल 30 साल काम करने का काम नहीं है सर। शिद्दत के साथ 3 साल करने का काम है। अब वो 3 साल कौन से होंगे वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको एक अपलाइन होने के नाते एक चीज बोलना चाहूंगा, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। ये गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का, ये हमारे बिजनेस का गोल्डन पीरियड है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। हर चीज का एक समय आता है, प्रॉपर्टी का एक समय आया था, जो लोग उस समय प्रॉपर्टी लाइन में घुस गए उन्होंने खूब पैसा बनाया सर। ये समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगले 10 से 15 साल, 2021 से समय स्टार्ट हुआ है, 2030-35 तक वो समय आगे भी रहेगा, जिंदगी भर चलेगा। लेकिन ये गोल्डन पीरियड है। अगर आपने सीरियस होके, शिद्दत के साथ, अग्रेसिव होके इन 10-15 सालों में बिजनेस में सही जोर लगा दिया, असली जोर तो 3 साल लगाना है, उसके बाद तो सिस्टम चलेगा। 3 साल में 6 टारगेट मंथ आएंगे, आप ध्यान से। अगर 6 टारगेट मंथ में अग्रेसिव होकर आपने काम कर लिया, 7वें टारगेट मंथ में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपके नीचे इतने लोग डुप्लीकेट हो चुके होंगे, ऑलरेडी इतने लोग तैयार हो चुके होंगे, फिर वो प्लानिंग करेंगे। आपको तो आधे घंटे की मीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बस बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और उसकी शुरुआत कब से करनी है सर? शुरुआत इस मार्च 2022 के टारगेट मंथ से करनी है। 2 टारगेट मंथ 22 में, 2 23 में, 2 24 में। और ये 6 टारगेट मंथ आपके बिजनेस को, आज मत देखो आज आपका बिजनेस क्या है। जितने ये लोग डायमंड है ना, जितने स्टार सफायर स्टार रूबी, इनका भी बिजनेस 2000 था कभी, इनका भी 5000 था। अगर ये 5000 को देखते तो आज 50 करोड़ कभी नहीं होता। इन्होंने उस 5000 को नहीं देखा। 5000 बिजनेस के बाद जो करना चाहिए वो सब काम इन्होंने किया। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आप सबके अंदर भी ये सारी चीज आनी चाहिए। ये मिशन मार्च, ये मार्च का महीना, और जो अभी प्रमोद सर दिखा रहे थे ऑफर में, 1 तारीख को आपके साथ था मीटिंग में, और ज्यादा इजी बना दिए प्रमोद सर ने उन ऑफर्स को। मकसद क्या है सर? मकसद है कि मैक्सिमम लोगों का जीवन बदलना चाहिए। और जीवन बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है सर? जीवन बदलने के लिए एक माहौल की जरूरत है। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, वो बोलते थे एक मीटिंग, एक किताब, एक ट्रेनिंग, एक काउंसलिंग, एक हिल टूर, एक कंपनी विजिट आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। अब वो कौन सी मीटिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी कंपनी विजिट, कौन सी हिल टूर, वो हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता हम वहीं जाते। तो कहें
ये मैं कहना चाहूंगा सर, अभी इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। क्या शानदार टारगेट है सर, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे एक शानदार टी शर्ट फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। जो आपको कमीशन आएगा, जो आपको जो भी स्लैब है आप वो अचीव करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन है वो कल रात को बंद हो जाएगा। 21 तारीख को करोगे उसका फायदा नहीं मिलेगा। 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे सर टी शर्ट फ्री मिल रही है। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, जनवरी फरवरी मार्च ज्वाइनिंग परचेजिंग सब कुछ मिला के भीलवाड़ा का कंपनी विजिट। देखिए जितने भी लोग कामयाब हुए ना, वो घर पे बैठ के कामयाब नहीं हुए, वो उस जगह पे जाके काम। विजन का बिजनेस है, जिसका विजन क्लियर है ना उसका जीवन क्लियर है सर, उसका बिजनेस क्लियर है, उसकी पिन क्लियर है। और जिसका विजन क्लियर नहीं है उसके सामने समस्या ही समस्या है। वहां जाके क्या मिलता है सर, वहां से जोश मिलता है, वहां पे विजन मिलता है, एक्साइटमेंट, ऊर्जा मिलती है, विश्वास होता है हमें कि हमें कितनी बड़ी चीज हमारे हाथ में है। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे भी कर लो सर, भीलवाड़ा का टूर, और वहां पे आपका सारा अरेंजमेंट फ्री होगा। और बहुत अच्छा है, पिछली बार हमने शुरुआत किया था सर पहली बार में, इस बार उसको बहुत अच्छे लेवल पे हम सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे। एक ही टीम का प्रोग्राम है और इस टीम के प्रोग्राम में सारे सीनियर साथी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, टीसी सर से मुलाकात होगी इस बार हमारी। मैं कहता हूं सर इन चीजों को आप छोड़ो मत, ये मौके बार बार नहीं आते। 15,000 के बिजनेस से और 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपको फर्क पड़ता है, आपको फर्क 100% पड़ेगा। क्या शानदार ऑफर दे दिया सर, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे जिम कॉर्बेट जाना। जितने भी लोग, हमने टूर दिए हैं सर, 4-5 टूर दिए पिछले 4-5 सालों में, और बहुत सारे टेक्निकल अचीवर है, उन टूर की देन है। उन टूरों में गए, जो ऊर्जा उन टूर से मिली, उसके बाद जो उन्होंने काम किया विजन क्लियर करके, उसके बाद वो टेक्निकल बन गए। शायद वो टूर में नहीं जाते तो शायद इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट एक टूर से हुआ था। मेरी जिंदगी का पहला टूर माउंट आबू का टूर, एक पहली बार होटल में रुका था मैं, कभी जिंदगी में होटल में रुकने का मौका नहीं मिला था, और बड़े शानदार होटल में रुका था। 1,500 रुपए कंट्रीब्यूशन था, बट बड़े शानदार होटल में, याद से 21 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। 1,500 रुपए बहुत ज्यादा पैसा लगा था मेरे को, आने जाने में अलग खर्च हुआ था, बट वहां से जो विजन मिला ना, जो सोच मिली। धीरू भाई अंबानी के बारे में पता नहीं मेरे को सच है या गलत है, लेकिन एक चीज बोली जाती है कि धीरू भाई अंबानी को जब सैलरी मिली, वो पहली सैलरी से 350 रुपए उनको सैलरी मिली, वो 5 स्टार होटल में गए चाय पीने के लिए। आपने सुना होगा इस बात को, चाय पीने के लिए। लोगों ने कहा पागल हो, दिमाग खराब है, 350 रुपए कमा रहे हैं और 5 स्टार होटल में 100-150 रुपए की जाके चाय पी रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा मैं वहां जाके देखना चाहता हूं कि जो लोग कामयाब है, जो यहाँ 5 स्टार में बैठे हैं, जो 150 रुपए की चाय पी रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो कैसी बात करते हैं, उनका नजरिया क्या है। और इन चीजों ने सर, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति, सिर्फ अपनी बड़ी सोच के कारण माहौल में बार बार जाता रहा, उसके कारण जब वो एक्सपायर हुआ, जब इस दुनिया से गया, तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के मरा, एक आम सा आदमी। तो आपके पास मौका है सर, जिम कॉर्बेट, हम आपको 3 दिन होटल मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इकट्ठे ब्रेकफास्ट करेंगे, इकट्ठे लंच करेंगे, इकट्ठे। आज से पहले हम जो हिल टूर पे लेके जाते थे वो केवल अचीवर्स को लेके जाते थे, स्टार अचीवर को, रॉयल्टी अचीवर को, टेक्निकल अचीवर को। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अभी शुरुआत किया है, वो उसको मौका नहीं था हिल टूर पे जाने का। पहली बार प्रमोद सर ने ये मौका दिया, इस मौके को छोड़ना मत। ये खतरनाक टाइम है, ये मैं कहता हूं आपके जीवन को बदलेगा ये मौका। मैं यहीं से बता रहा हूं, इस हिल टूर के बाद आपका बिजनेस कहीं से कहीं जाने वाला है। इस हिल टूर के बाद जीवन, बिजनेस की दिशा बदलने वाली है सर। ये जो 2 प्रोग्राम होंगे ना, 2 प्रोग्राम आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेके जाने वाले हैं। लेकिन किसके बिजनेस को लेके जाएंगे? जिनके लोग वहां पे बैठे होंगे। जिनके लोग ही नहीं बैठे होंगे सर, कितना ही बड़ा हिल टूर हो जाए, कितनी बड़ी एनर्जी ऊर्जा मिले, कितनी बड़ा विजन मिले, सर लोग ही नहीं होंगे तो क्या कर लेगा? अकेला चला भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है सर, अभी भी हमारे पास मौका है, और अभी इस मौके के ऊपर काम कर लिया। अभी भी इस मौके के ऊपर, समय कम है, मैं मानता हूं समय कम है, लेकिन हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कल रात को ऑफर बंद होने जा रहे हैं सर, ये इंपॉर्टेंट ऑफर बंद होने जा रहे हैं। मैं कहता हूं सर जोर लगा दो। अगर आप में से किसी ने अभी क्लियर नहीं किया हो, देखिए हम हनुमान नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देंगे कि जिम कॉर्बेट जाने के बाद आप कहां से कहां पहुंचोगे, वो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आप महसूस कर पा रहे हो उस चीज को, वहां जाने के बाद शायद आगे कोई प्रोग्राम, कभी मौका मिलेगा, कोई हिल टूर डिक्लेयर करेंगे, शायद एक मीटिंग ना करनी पड़े हमें।
एक भी मीटिंग में बताने की जरूरत ना पड़े कि ऐसा प्रोग्राम होगा, अपने आप आपकी टीम से सैकड़ों लोगों की आप तैयारी करवाओगे, सैकड़ों लोगों का टारगेट अचीव करवा दोगे। लेकिन ये पहला हिल टूर होने लग रहा है इस टीम के लिए, इसलिए बार बार प्रमोट कर रहे हैं, इस मौके को छोड़ना मत। 15,000 बीवी तो एक बहाना है, असली तो आपको जिम कॉर्बेट और भीलवाड़ा पहुंचाना है। तो वहां से जो मिलने वाला है सर, वो चीज आपको आगे लेके जाएगी। इसके ऊपर फोकस करें, काम करें, किसी भी चीज पे आप फोकस करोगे चीज बढ़ जाएगी। 4 छोटी छोटी चीजों पे मैं बात करूंगा सर मार्च को लेके, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। 3 साल काम करना है सर, उसकी शुरुआत मार्च 2022 से करें। बड़े अच्छे ऑफर हैं, ऐसे ऑफर किसी भी टीम के पास नहीं है। मैं इस बात को रिटर्न में दे सकता हूं आपको। जो प्रमोद सर ने, जर्नैल सर ने, किरणपाल सर ने, पवन शर्मा सर ने, जितने टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में बैठे हैं, जो सभी टेक्निकल अचीवर ने, डॉक्टर प्रेमलाल सर ने जो डिक्लेयर, नवनीत सर ने, योगेंद्र रावत सर ने, है ना, रविंदर यादव सर ने जो डिक्लेयर किए हैं सर, जितने शानदार ऑफर, वो किसी भी टीम के पास वो ऑफर नहीं है। फोकस करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आप प्लानिंग करें कि आपका टारगेट अगर अभी तक अचीव नहीं किया आपने, कोई भी बच्चा अगर फेल हो जाए ना, दोबारा मौका मिलता है 1 साल बाद। यहाँ पे फेल हो जाए, दोबारा मौका मिलता है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद शायद इतना इजी ना रख पाए हम दोबारा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में बहुत इजी रख दिया कि चलो मैक्सिमम लोग जाने चाहिए, मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सर एक भी बच्चा छूट ना जाए और सुरक्षा चक्कर टूट ना जाए। टूटना नहीं चाहिए, सुरक्षा चक्कर टूटना नहीं चाहिए। 4 छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप नोट करें। सबसे पहले सर, अगर अपना कंप्लीट नहीं किया तो तुरंत अपना कंप्लीट करें, शुरुआत अपने से करें। स्वर्ग जाना है, खुद के मरने से स्वर्ग मिलते हैं, टीम के मरने से, अपलाइन के मरने से, दूसरे लोगों के मरने से स्वर्ग नहीं मिलते। सबसे पहले अपना कंप्लीट करें, भीलवाड़ा का कंप्लीट करें, जिम कॉर्बेट का कंप्लीट करें। मैं एक चीज बोलता हूं सर, ये जो टूर होगा, ये ऐसा टूर होगा जो शायद इस ढंग से हम आगे किसी टूर को, क्योंकि आगे संख्या बहुत बढ़ने वाली है, जितने लोग इस टूर में जाएंगे उससे 20 से 30 गुना संख्या, अगर आगे कोई टूर हमने डिक्लेयर कर दिया, 20 से 30 गुना लोग जाएंगे। जो एक्साइटमेंट इस टूर से मिलेगी, उसके बाद वो आगे जब काम करेंगे और आगे कभी टूर डिक्लेयर होगा, उसमें सभी लोग बड़ी तैयारी करवाएंगे। तो ये मौका है, बहुत ज्यादा जब संख्या होगी ना, तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा जितना इस टूर में मजा आएगा। तो सबसे पहले अपना कंप्लीट करें। दूसरी चीज है सर, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑफर में लेके आए। ऑफर में ये नहीं कहता कि सबको टूर में लेके आए, जो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है सर। देखिए, पेन इज इक्वल टू गेन। पेन लेना पड़ता है सर चीजों के लिए, दर्द लेना पड़ता है चीजों के लिए, अपने आप जीवन में कुछ नहीं होता। मोर पेन मोर गेन। अगर थोड़ा ज्यादा दर्द लेना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा गेन करोगे। नो पेन नो गेन, कोई दर्द नहीं लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को सर, आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग किसी न किसी ऑफर को क्वालिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेज के ऊपर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग भीलवाड़ा चलें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के लोग जिम कॉर्बेट चलें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के टी शर्ट अचीव करें। आपका ये फोकस होना चाहिए। समय कम है, आज रात को थोड़ा सा प्लानिंग करें और सुबह से, कल सुबह से जी जान लगा के इसके ऊपर काम करें। समय कम है, समय कम है, बट उसको अगर करना चाहें तो लास्ट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। मारने वाले, जो जो रिकॉर्ड बनाने वाले सर, एक ओवर में भी 36 रन मार जाते हैं। समय कम है, ओवर एक है, लेकिन 36 रन ठोक देते हैं। तो समय कम है, लेकिन इस समय में भी जीता जा सकता है। तो आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों की तैयारी कराओ, मैक्सिमम लोगों की प्लानिंग करवाओ कि मैक्सिमम लोग किसी न किसी ऑफर में आए। आपकी टीम के जितने भी लोग एक्टिव हैं, जितने भी लोग कम एक्टिव हैं, जितने लोग कम से कम एक्टिव हैं, लेकिन कोई ना कोई ऑफर उनका कंप्लीट होना चाहिए, और वो आपके हाथ में होता है सर। घोड़ा कैसे चलेगा, वो घुड़सवार के हाथ में होता है। आपकी टीम कैसे चलेगी, वो आपके हाथ में होता है। तीसरी चीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सर, तीसरी चीज, 12 दिन बचे हैं। आज को छोड़ दो, 12 दिन बचे हैं।
कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हमारे मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट दिन कल है, थर्ड क्लोजिंग है, ऑफर की क्लोजिंग है। कल जो हमारी मेहनत होनी चाहिए ना, शायद आज तक आरसीएम के इतिहास की सबसे बड़ी मेहनत होनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए सर। अभी बहुत सारे साथी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से बैठे होंगे, बहुत सारे साथी पंजाब से बैठे होंगे। हमें सीखना चाहिए सर नेता लोगों से। किसी भी एक विधानसभा, हमें उत्तराखंड से उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड के लोग बैठे हमारे बीच में, अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तराखंड में भी हुए, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी। आप सब जानते हैं सर, एक विधानसभा सीट से, किसी सीट से 5 कैंडिडेट थे, किसी से 7 से, किसी से 10 थे। 10 कैंडिडेट खड़े हुए एक विधानसभा सीट से, और 10 के 10 ने क्या किया? 10 के 10 ने अपना 100% लगाया। किसी ने भी 99.9% नहीं लगाया। 10 के 10 ने 100% लगाया। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम किया 10 के 10 ने। 10 खड़े हुए हैं, 10 के 10 ने 20-20 घंटे काम किया। 10 के 10 वहां गए जहां पे कभी नहीं जाते थे। 10 के 10 उन लोगों से मिले जिनसे कभी नहीं मिलते थे। 10 के 10 ने वो सारे काम किए जो कभी करना पसंद नहीं करते थे। और 10 के 10 ने अपना 100% जोर लगाया। अच्छा, 10 के 10 को क्या एक चीज पता नहीं थी कि जीतना एक को है? 10 के 10 को इस बात का भी पता था जीतना एक को है, लेकिन उन्होंने अपना 100% जोर लगाया। जीता तो एक, 9 हारे, लेकिन उनको पता था कि 100% जोर लगाना जरूरी है। अरे जहां पे गारंटी है केवल एक ही जीतेगा, 9 हारेंगे, फिर भी 10 के 10 जोर लगाते हैं। या तो गारंटी है 10 के 10 जीत सकते हैं, 10 के 10 रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, 10 के 10 टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। अगर 10 लोग लड़ते हैं, 10 के 10 इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। 100% गारंटी है। यहां क्यों नहीं जोर लगाना चाहिए? जहां पे 10% गारंटी है वहां पे लोग 100% जोर लगाते हैं। जहां पे 100% गारंटी है वहां पे क्यों नहीं 100% जोर लगाना चाहिए? जोर लगाएं सर अपनी टीम में। आराम से कुछ नहीं होता जीवन में। लोग यहीं पे गलती करते हैं इस बिजनेस में, आराम आराम से करना चाहते हैं और उनका जिंदगी में कभी चलता नहीं। आराम से करने का काम नहीं है, 3 साल करने का काम है, अग्रेसिव होकर करने का काम है, आग लगा के काम करने का है। लगा लो आग सीने में, जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए इस महीने में, तो आग लगा के करने का काम है। मैं कई बार, मेरा फेवरेट, इससे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है नहीं सर। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आराम आराम से मारते रहो धक्के, करते रहो, टाइम पास नहीं होगी स्टार्ट। 15 मिनट बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, आराम आराम से धक्का मारो। 25 मिनट बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, 1 घंटे बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, 2 घंटे बाद भी स्टार्ट, आराम आराम से मारते रहो सब धक्के। 2 घंटे बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, 5 घंटे लगे रहो नहीं स्टार्ट होगी, 10 घंटे लगे रहो नहीं स्टार्ट होगी। दूसरा तरीका है, गाड़ी वही है, ड्राइवर वही है, आप वही हैं, पूरी एनर्जी ऊर्जा इकट्ठी करके एक बार जोर से 10 मिनट धक्का लगा दो। 5 से 10 मिनट जोर से धक्का लगा दो, पूरी ऊर्जा इकट्ठी करके। जो काम 10 घंटे में नहीं हुआ वो 10 मिनट में हो जाएगा। किस चीज की वजह से? सिर्फ आपके एक्शन को आपने चेंज कर दिया। बहुत सारे लोग लटके हुए हैं सर आरसीएम बिजनेस में, बड़ा दुख आता है मेरे को। क्यों? एक्शन नहीं है। एक्शन कमजोर एक्शन है। कमजोर एक्शन से सर कभी बड़े परिणाम आ ही नहीं सकते। मजबूत एक्शन से, स्ट्रॉन्ग एक्शन से बड़े परिणाम आएंगे। अभी भी मौका हमारे पास में, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कल का पूरा दिन है। रात को प्लानिंग करो, रात को जिन साथियों का करवा सकते हो रात को करवा दो, और प्लानिंग करो कि आप अपनी टीम से 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, अभी 300 से ज्यादा लोग मेरे सामने हैं। अब प्लानिंग करो सर कि कल के दिन 5-5 लोगों का कोई ना कोई टारगेट अचीव करवाऊंगा। किसी का टी शर्ट करवाऊंगा, किसी का जिम कॉर्बेट करवाऊंगा, किसी का भिलवाड़ा करवाऊंगा, कुछ ना कुछ जरूर करवाऊंगा। हर आदमी टारगेट लेके कल के दिन 5 लोगों का कोई ना कोई एक टारगेट जरूर अचीव करवाऊंगा मेरी टीम से। देख लो कैसे चमत्कार होता है और किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी, उन 5 के नाम लिखो सर, उनकी नींद चैन हराम कर दो, सोने मत दो उनको। उनको याद होना, उनको पता लगना चाहिए ना उन्होंने किस व्यक्ति से पंगा लिया, उनका अपलाइन कितना स्ट्रॉन्ग है। ये इंडस्ट्री अलग है। बाहर की दुनिया में कमजोर लोगों की हेल्प होती है, यहाँ पे मजबूत लोगों की हेल्प होती है। आप मजबूत बने सर, और जैसे आप बनोगे ना वैसे आपकी टीम बन जाएगी। आप ढीले पीले होंगे, आपकी टीम ढीली पीली हो जाएगी। आप मजबूत होंगे सर, आपकी टीम मजबूत होगी। आपको नींद बंद होगी, आपकी टीम को नींद आना बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है सर, टारगेट बनाएं, फोकस करें कि कल के दिन 5 लोगों का टारगेट। कल हमारी 3rd क्लोजिंग है। पहली क्लोजिंग 1 तारीख की क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग हुई। आज तक मेरे आरसीएम के इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेस 1 तारीख को गया, 5.25 करोड़ रुपए का बिजनेस, बीवी, नोट डीपी, बीवी। सबसे बड़ी क्लोजिंग आज के इतिहास की 10 तारीख की सबसे बड़ी क्लोजिंग।
आपकी जिंदगी की। अब ये थर्ड क्लोजिंग है सर 20 तारीख, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल ऑफर क्लोज होने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम साथी जोर लगाएं सर, आपकी टीम के मैक्सिमम साथियों का ऑफर क्लोज करवाएं। एक चौथा चीज है सर, अपने टारगेट को कम मत करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 1 तारीख को टारगेट बनाता है, सर रॉयल्टी पक्की, कुछ भी हो जाए रॉयल्टी तो आएगी। 6 तारीख को वो बोलते हैं कि सर रॉयल्टी थोड़ी मुश्किल लग रही है, हाँ बट स्टार तो, वो तो लिख लो आप डायरी में, स्टार तो पक्का, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 10 तारीख को बोलते हैं कि सर स्टार भी थोड़ा सा ना, इस बार एक्चुअली एक टीम थी उसके घरों में शादी थी, मेन लीडरों के घर में, स्टार तो नहीं बट 260 का बिजनेस, तो सर 260 नहीं होगा एक्चुअली 280-90 होगा, बट 260 का लेवल तो मेरा क्रॉस होगा। फिर 15 तारीख को बोलते हैं सर 170 हो जाएगा। फिर 20 तारीख को बोलते हैं सर 115 तो हो जाएगा, इस बार 115 तो छूटेगा ही नहीं। फिर 25 तारीख को बोलते हैं सर 70,000 तो हो जाएगा। 70,000 तो कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की ताकत, होता कितना 20,000। जैसे थोड़ी समस्या आती है सर टारगेट छोटा कर देते हैं, जैसे थोड़ी समस्या टारगेट छोटा, जैसे थोड़ी समस्या टारगेट छोटा, और लास्ट में क्या होता है सर, वो छोटा 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 ऐसा छोटा हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता हुआ क्या। सर कभी भी जो टारगेट 1 तारीख को हमने लिया ना, कभी उसको छोटा नहीं करना चाहिए, कभी भी छोटा। तरीका बदलो, सिस्टम बदलो, अपलाइन से पूछो सर ये करना है, इसमें थोड़ी समस्या लग रही है, बताओ और क्या करूं मैं। सारे तरीके हैं सर, ये जो बैठे हैं ना आपके सामने, हाँ आपके ज्यादा आपके संपर्क में रहते हैं, ज्यादा आपसे मुलाकात होती है, इसलिए कई बार हम इनको समझ लेते हैं कि ये तो दाल है। वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी। अच्छा मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं कुछ ऐसा करता, बट मैं, एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मैंने को लगता है कि यार ये अपलाइन जो टेक्निकल अचीवर हमारे सामने बैठ, ये दाल है, ये दाल नहीं है सर, ये मुर्गी है। इनके पास जो ज्ञान है, जो भंडार है, जो पावर है, इनकी पावर को यूज करो। टारगेट छोटा मत करो सर, टारगेट छोटा करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा हुआ क्या मेरे साथ। जो टारगेट आपने लिया है 1 मार्च को, जो टारगेट, जो भी टारगेट है, टारगेट बड़ा लेना चाहिए जिंदगी में, कभी छोटा टारगेट नहीं। और जो टारगेट 1 मार्च को आपने लिया है ना, जी जान लगा दो सर। 31 तारीख रात को 11:59, अरे परमात्मा बीच में कई कई बार आपको चेक करेगा ये रॉयल्टी के लायक है कि नहीं है, ये टेक्निकल के लायक है, कई कई बार चेक करेगा आपको बीच में। और जैसे ही वो परीक्षा ले, आप मजबूत खड़े दिखाई दो, आप पीछे मत, अपने टारगेट को कम मत करो। जैसे टारगेट को दूसरी परीक्षा लेता है और कम करते फिर तीसरी परीक्षा लेता है, वो परमात्मा लास्ट में क्या बोलता है कि ये तो हाई 20,000 के लायक, रॉयल्टी के लायक था ही नहीं। और अगर आप खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, तरीके चेंज करते हो, टारगेट चेंज नहीं करते, तो परमात्मा मजबूर होता है, सब रॉयल्टी देनी पड़ती है। साधारण लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए, आम से लोग इस बिजनेस के अचीवर बने हैं, आम से लोग इस बिजनेस के स्टार बने हैं, और हम सब जो मेरे को दिखाई दे रहा है ना, हम सब आम आदमी हैं। तो आम आदमी स्टार बने तो हम भी स्टार बन सकते हैं, हमारे को स्टार बनने से कौन रोक सकता है। बस आम आदमी की कैटेगरी में आके और इस बिजनेस के पीछे लग जाओ, हाथ पैर धो के नहीं सर, नहा धो के पीछे लगो इस बिजनेस के। क्योंकि इस बिजनेस के अगर कुछ दिन आप पीछे लग गए ना, ये आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को सुधार देगा। ये खतरनाक काम है सर, ये लोगों की समझ से पार है। जब लोगों को समझ में आएगा ना, जब तक तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। ये सर लाइफ को चेंज, ये आपकी जनरेशन को, ये जिंदगियों को चेंज करने का काम है। जी जान लगाएं इस बिजनेस में। अगले 5 दिन आपकी अगला एक दिन, सॉरी, अगला एक दिन, ये कल रात को 12 बजे आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आप कितना सीरियस होते हैं, कितना फोकस करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपने 5 लोगों के टारगेट अचीव करवा दिए, जितने भी साथी बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ पहले अपना पूरा करना है, उसके बाद 5 लोगों के नाम लिख के उनके टारगेट को, अगर कल शाम से पहले, रात को 12 बजे से पहले आपने 5 लोगों के टारगेट अचीव करवा दिए ना, बस आपकी कामयाबी पक्की है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कर सकते हैं? एक बार हाथ खड़े करके दिखाओ सर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कल शाम तक 5 को तो करवा, 5 को किसी को आप टी शर्ट में लेके आओ, किसी को आप जिम कॉर्बेट में, किसी को आप भिलवाड़ा में, कुछ भी करवाओ, किसी को बिगिनर लेके आओ, किसी को स्टार्टर, लेकिन 5 लोगों का कोई ना कोई लेवल क्लियर करवाना है, नए लोगों का। क्या बात है, सभी लोगों के हाथ खड़े हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, अगर आज आपने हाथ खड़े कर लिए ना, अगर आज आपने जुबान दी है, ये जुबान कटनी नहीं चाहिए, ये मर्द वाली जुबान होनी चाहिए।
और मर्द की जुबान दो नहीं होती, मर्द की जुबान चार नहीं होती, मर्द की जुबान एक होती है। मर्द का मतलब आदमी से नहीं है, मर्द, लेडीज भी मर्द होती हैं। जो हमारी बहनें बैठी हैं बीच में, लेडीज भी। रानी लक्ष्मीबाई मर्द थी, जिसकी जुबान एक है वो मर्द है, जिसने जो कह दिया वो कर दिया, उसकी वो मर्द है। मर्द की जुबान एक होती है। एक बात याद आती है मर्द की जुबान पे मेरे को, केसी छाबड़ा सर और मैं एक बार झारखंड में मीटिंग करने जा रहे थे। मीटिंग की हमने, सिमडेगा में मीटिंग थी, वापसी आने लगे, वापसी चाय पीने की इच्छा हुई। केसी सर ने कहा राकेश चाय पियेंगे। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, हमने अपनी गाड़ी को वहां पे रोक लिया, चाय का ऑर्डर किया कि 2 चाय लेके आना। एक छोटा सा 1.5 फीट का आदमी ट्रे में 2 चाय लेके आया, 1.5 फीट का बोना जिसको हम बोलते हैं, 1.5 फीट का आदमी ट्रे में 2 चाय लेके आया। अब केसी जी उसको देख के देखने लग गए। मैं क्या सर क्या देख रहे हो? केसी जी ने कहा यार ये जो बंदा चाय लेके आया ना, मेरे को याद आज के 3 साल पहले मैं यहीं आया था। ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। बोले 3 साल पहले मैं यहीं आया था और मैं इसी होटल में चाय पीने के लिए रुका था, और यही बोना जो था यही चाय लेके आया था, क्योंकि जो कुछ अलग पर्सनैलिटी होती है ना वो याद रहती है। बोले यही बोना था जो चाय लेके आया था। तो जैसे वो चाय लेके आए, केसी सर ने पूछा भैया आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है। उससे पूछा आपकी उम्र क्या है? भाई छोटा सा 1.5 फुट का व्यक्ति था, उससे पूछना था आपकी उम्र क्या है? उसने कहा कि मेरी उम्र है 25 साल। केसी सर और देखने लगे उसकी तरफ। मैंने कहा सर हुआ क्या? बोले यार राकेश, मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था, यही चाय पी थी, यही बोना चाय लेके आया था, और मैंने उससे नाम पूछा था आपका नाम क्या है, इसने अपना नाम बताया था। और उस समय भी मेरे को आज भी याद है, सही ढंग से याद है, अच्छी तरह याद है, उस समय मैंने इससे पूछा था आपकी उम्र क्या है, और 3 साल पहले इसने कहा था 25 साल। तो हमने उसको बुलाया कि भैया इधर आ, और हमने उसको ये बात बताई कि 3 साल पहले आपके इस होटल में आए थे, चाय पी थी, उस समय आपका नाम पूछा, आपकी उम्र पूछी थी, और 3 साल पहले भी आपने बताई थी 25 साल, और आज भी बता रहे हो 25 साल। उस छोटे से 1.5 फीट के आदमी ने जवाब दिया, बोले सर मर्द की जुबान एक होती है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, अगर मर्द की जुबान एक, अगर 1.5 फीट की जुबान एक हो सकती है ना, 1.5 फीट वाले की जुबान एक हो सकती है, हम तो यहाँ पे सारे 5 फीट के हैं, 5.5 फीट के, 6 फीट के भी बैठे होंगे हमारे बीच में, और 6 प्लस के भी बैठे होंगे हमारे बीच में, तो हमारी एक होनी चाहिए। ये समय इसको निकल ना जाए ये समय सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये 45 ओवर के बाद का गेम है, अब वो 48-49वें ओवर का गेम है सर। आप सोच लो एक अच्छा खिलाड़ी कैसे खेलता है, हर बॉल पे उसका टारगेट होता है सिक्सर, हर बॉल पे उसका मकसद होता है सिक्सर, हर बॉल पे मकसद होता है इसको बाउंड्री से पार पहुंचाना है, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। कुछ घंटे बचे हुए हैं, और वो कुछ घंटे जीवन को बदल सकते हैं, कुछ घंटे जिंदगी को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, और मेरे को भरोसा है इस पूरी टीम पे। और मैं प्रयास करूंगा सर, आज तक के इतिहास का सबसे शानदार टूर होगा भीलवाड़ा का। मैं प्रयास करूंगा, जोर लगाऊंगा सर, मैं प्रमोद सर के साथ मिलके, जर्नैल सर के साथ, किरणपाल सर के साथ, पवन शर्मा सर के साथ मिलकर मैं प्रयास करूंगा सर, आज तक का सबसे ऐतिहासिक टूर होगा भीलवाड़ा का, आज तक का सबसे ऐतिहासिक टूर होगा जिम कॉर्बेट का। ऐसी डिजाइनिंग करेंगे, जो लोग जाएंगे ना सर, वो जाएंगे कुछ और, आएंगे कुछ और इसके ऊपर हम पूरा जी जान लगा देंगे। बस आप एक ही चीज है, इस मौके को छोड़ना मत। ये मौका है, बड़े बड़े लोग, प्रमोद सर बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते थे कि जब भी जिंदगी में मौका आया मैंने उस मौके को नहीं छोड़ा, बिल गेट्स की कहानी सुनाते थे। तो यही आपके पास में एक मौका है सर, इस मौके को छोड़ना मत। और लास्ट में बहुत सारी चीजें हैं सर बताने के लिए, बोलने के लिए, समय थोड़ा सा हो चुका। लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, कल रात की क्लोजिंग हमारी जिंदगी की क्लोजिंग है, हमारे बिजनेस की, हमारी कामयाबी की क्लोजिंग है। उसके ऊपर जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी और भी कुछ हो सकता है, सब कुछ लगा देना चाहिए। प्लानिंग करो सर, लिस्ट बनाओ किन लोगों के कल टारगेट अचीव करवाने हैं, उसमें से आप अपना पूरा करो, और अभी आज की रात 12 बजे से पहले करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल पूरे सुबह से लेके रात को 12 बजे तक नींद चैन हराम हो जानी चाहिए हमारी। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में, और उसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और अगेन मैं प्रमोद सर को इन्वाइट करूंगा।
एक बड़ी अच्छी शेर है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इसके मायने क्या है? हो गई है पीड़ पर्वत सी। कुछ साथी एक छोटे से बिजनेस पे कुंडली मार के बैठे हैं, कुछ वाइटल पे ही 3 साल से कुंडली मार के बैठे हैं, कुछ स्टार पिन, छोटी सी पिन है स्टार की पिन, वहीं पे कुंडली मार के बैठे हैं, कुछ रॉयल्टी पे आके कुंडली मार लेते हैं, कुछ सर दर्द नहीं होता, मेरे को दर्द होता है। छोटी छोटी पिन सर वो तुरंत चेंज होनी चाहिए। इतना मुश्किल थोड़ी है, 500 प्रोडक्ट है हमारे पास में, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी शानदार टीम है। आप लक्की हैं सर, लक्की हैं। जितने भी लोग मेरे सामने 300 लोग बैठे हैं, लक्कीएस्ट पर्सन है दुनिया के। लक्कीएस्ट पर्सन क्यों है? 140 करोड़ लोगों के पास जो चीज नहीं है वो चीज आपके पास है। 140 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में अभी तक नहीं आए, आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। हमेशा उन 140 करोड़ लोगों से एडवांस रहोगे, हमेशा उनसे आगे रहोगे आप जिंदगी में। परमात्मा बड़ा देना चाहता है, इसलिए आप इस इंडस्ट्री में आए हो। जिनको देना नहीं चाहता उनकी समझ में नहीं आता आरसीएम, वो मना कर देते हो, कहते बकवास है, पागल बनाने का धंधा है ना, बेवकूफ बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। वो ऐसी बात उनके मुंह से निकलती है जिनको कुछ नहीं देना होता। परमात्मा बड़ा चीज देना चाहता है, इसलिए आप इस इंडस्ट्री में आए हो। ये दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है, शानदार इंडस्ट्री है। अभी भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ कर गए। आप सोच सकते हो सर, एक बाथरूम चप्पल पहन के आने वाला लड़का आज 3 करोड़ के घर में रहता है। 2300 रुपए की नौकरी करने वाले लोग करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं, शानदार जिंदगी जीते हैं सर। कभी प्रमोद सर के घर पे जाके देखना आप। तो ये अजूबा है ना। तो हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अभी दर्द होना चाहिए सर। पिन इस बार एक पिन जंप मत करो, आप जितनी जंप कर सकते हो उतनी जंप करने का टारगेट बनाओ। आप शानदार इंडस्ट्री में हो, और इस इंडस्ट्री में भी एक ऐसे बिजनेस पे हो जिस बिजनेस के लोग एग्जाम्पल देते हैं, आरसीएम बिजनेस के। बाहर जब इस इंडस्ट्री की मीटिंग के लिए हम जाते हैं ना, कभी किसी ब्यूरोक्रेट से मिलना होता है, तो बाकी सभी कंपनियों के लोग आरसीएम के प्रोडक्ट को दिखाते हैं, कहते हैं सर इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं हमारी कंपनियों में। उनको पता है सर यही एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, रेट वाइज, वेट, क्वालिटी वाइज सब में सुपर हिट है, सब में नंबर 1 है। तो आरसीएम के प्रोडक्ट ही दिखा, दूसरी कंपनियों वाले लोग भी आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाते हैं, सर इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं हमारी कंपनियों में। तो उसमें भी आप आरसीएम बिजनेस में हो, और आरसीएम बिजनेस में भी आप एक ऐसी टीम में हो सर जिस टीम के एग्जाम्पल लोग देते हैं, महालक्की पर्सन हो। इससे अच्छा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब तो परमात्मा ही उतर के आएगा। अगर आज भी हम सीरियस नहीं है, आज भी हम काम करने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह के ऑफर के ऊपर भी हम सीरियस होकर काम नहीं करते, फिर तो ऊपर वाला ही उतर के आएगा हमारे लिए, वही कुछ कर सकता है हमारा भला। तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाओ सर। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस बार सर धमाका होना चाहिए, लाइन लग जानी चाहिए। हम थक जाएं सर सेलिब्रेशन करते करते, हम थक जाएं होटल बुकिंग करते करते, हम थक जाएं भिलवाड़ा का अरेंजमेंट करते करते, ऐसा होना चाहिए। और एक झटका बहुत होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक झटका आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा देता, कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए सर कमाल। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना हमारा मकसद नहीं, केवल मोटिवेट करना, केवल बातें बोलना, वो हमारा मकसद नहीं है सर। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। जो साथी बैठे हैं ना, सबके सब बड़े बड़े अचीवर बनने चाहिए, सबके सब बड़ी बड़ी कामयाबी पे जाने चाहिए। सबके घरों में, सबके करोड़ों रुपए के घर बने, सबके करोड़ों। क्या हुआ, गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। तो सब कामयाब, सब जब तो मजा आएगा ना। और यहाँ एक कुर्सी थोड़ी है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितने बन सकते हैं? एक बन सकता है, कुर्सी एक है। राष्ट्रपति एक बन सकता है, कुर्सी एक है। लेकिन स्टार रूबी तो हम लाखों बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, जितने चाहे उतने बन सकते हैं। यहाँ पे एक कुर्सी नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में, लेकिन हो कहीं भी आग, ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए सर। बिना आग के देखिए, ठंडे लोग जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाते, गर्म लोग, और गर्म किसको होना पड़ेगा? गर्म हम खुद को होना पड़ेगा। पानी की रोड पानी को गर्म नहीं करती, पानी की रोड खुद को गर्म करती, पानी अपने आप गर्म हो जाता है। खुद को गर्म करो सर, प्लानिंग करो अपनी टीम की कि किन लोगों का क्या किया जा सकता है कल रात तक, और उनके पीछे लग जाओ। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.